आप सभी बच्चों को नमस्कार। जो आज का अपना टॉपिक है वो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है। जो आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है उसका यूज़ कोण की शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है। ये एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी परिशुद्धता 5 मिनट रहती है। ये हमारे पास वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के अंदर इस भाग को, जो ये आपका भाग है, इसको स्टोक बोला जाता है। ये स्टोक है। रेफरेंस पार्ट भी इसी को बोला जाता है। उसके बाद इस पार्ट को आपका ब्लेड है। ब्लेड के अंदर जो ये खांचा बना होता है इसको रिब बोलते हैं। और इसकी दो साइड रहती हैं, एक 45 डिग्री के ऊपर बनी होती है और दूसरी साइड आपकी 60 डिग्री के ऊपर बनी होती है। और ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का आपका मैग्नीफाई ग्लास है। इस मैग्नीफाई ग्लास का यूज इसलिए किया जाता है ताकि इसकी ग्रेजुएशन स्पष्ट दिखाई दे। दो इसके अंदर लॉकिंग स्क्रू रहते हैं। एक डिस्क को लॉक करता है, ये आपका डिस्क लॉकिंग स्क्रू है। और ये आपका ब्लेड लॉकिंग स्क्रू है। ये आपका ब्लेड को लॉक करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इस लॉकिंग स्क्रू का कनेक्शन ब्लेड से होता है और यहाँ रिब में जाके फंसता है, इसलिए इसको लॉक कर देता है। और जो ये आपका डिस्क लॉकिंग स्क्रू है, इसका कनेक्शन डिस्क से होता है, इसको डिस्क लॉक कर देता है। ग्रेजुएशन जिस टाइम ग्रेजुएशन ली जाती है, ग्रेजुएशन लेने के बाद इसको लॉक कर दिया जाता है ताकि ग्रेजुएशन को जॉब से दूर हटाकर चेक किया जाए। स्टोक होता है, इसका जो ब्लेड होता है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री झुकी हुई सरफेस को कांटेक्ट में ला के प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो एक मेन लाइन होती है, सरफेस जो बनी होती है, 90 डिग्री वाला पार्ट होता है, उसको स्टोक से वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के स्टोक से लगाया जाता है। और जो झुकी लाइन होती है, एंगल मेजर करने के लिए ब्लेड का यूज किया जाता है। इसलिए जो झुकी लाइन होती है जॉब की, वो आपकी ब्लेड से टच होती है, न कि स्टोक से। स्टोक से सिर्फ उसकी मेन लाइन 90 डिग्री पर बनी लाइन ही टच होती है। और जो आपकी झुकी हुई लाइन होती है, जो किसी एंगल में बनी लाइन होती है, वो ब्लेड से टच होती है। लॉकिंग स्क्रू का प्रयोग डायल और डिस्क दोनों को लॉक करने के लिए किया जाता है। डायल और डिस्क दोनों को लॉक कर देता है। जो डिस्क होती है, निम्न के अनुसार डिस्क को चकती बोला जाता है। जो आपकी चकती है ये परपेंडिकुलर राउंड बने होते हैं, 360 डिग्री पर डिग्री तक निशान बने होते हैं इसके ऊपर। इसके एक भाग का मान 1 डिग्री होता है। और इसी पर डिस्क पर अर्थात चकती पर ही मेन स्केल बनी होती है। ये आपकी चकती है, ये वाला पार्ट होता है जो इसको डिस्क बोलते हैं। ये देखो, इसके ऊपर 90 डिग्री से लेकर 90 तक, फिर 90 से 0 डिग्री तक, फिर 0 से 90 तक, 90 से फिर 0 तक, इस प्रकार से 4 पार्ट बना दिए गए हैं जिसका टोटल मान 360 डिग्री तक रहता है। यानी कि टोटल इसके ऊपर काउंटिंग होती है जो 360 डिग्री तक होती है। 360 भाग होते हैं, एक भाग का मान 1 डिग्री, एक भाग का मान 1 डिग्री रहता है। और जो इसकी डायल है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये डायल होता है। इसी से हमें वर्नियर स्केल डिवीजन दिखती है। डिस्क को रोटेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लेड के साथ यही अटैच होती है। ये जो पार्ट है ब्लेड के साथ भी अटैच होता है। वर्नियर स्केल भी आपकी डायल पर ही बनी होती है। और एंगल प्लेट को सेट करने के लिए, जॉब के एंगल को सेट करने के लिए, किसी भी प्रकार का 0 से लेकर 360 डिग्री तक कोण को मेजर करने के लिए, न्यून कोण, अधिक कोण, 90 डिग्री का कोण मेजर करने के लिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, इसकी लिस्ट काउंट आपकी 5 मिनट रहती है। वो 5 मिनट मेन स्केल के एक भाग का मान 1 डिग्री रहता है और वर्नियर स्केल के एक भाग का मान 1 डिग्री 55 मिनट रहता है। इसका कारण है जो ये आपके पास वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, जो इसकी 0 से 0 लाइन टच है। ये देखो, आपको मैग्नीफाई ग्लास से दिखाई दे रहा है, 0 से 0 लाइन टच है। इसके दोनों तरफ 12 भाग हैं। 0 से लेके 23 डिग्री मेन स्केल, नीचे वर्नियर स्केल जो रहती है, वर्नियर स्केल के जो पार्ट हैं वो 12 पार्ट होते हैं और मेन स्केल के इसके 23 पार्ट होते हैं। अब ये दोनों तरफ चलता है। दोनों तरफ चलने के कारण इसके जो आपकी
मैन स्केल 23 मैन स्केल डिवीजन है वो 12 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होगी, और एक मैन स्केल डिवीजन का मान 1 डिग्री होता है। तो 23 मैन स्केल डिवीजन बराबर होगी 12 वर्नियर स्केल डिवीजन के। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन है जो 23 डिग्री अपॉन 12 यानी कि 1 डिग्री 55 मिनट के बराबर होगी। इस प्रकार से जो आपकी वर्नियर स्केल डिवीजन है वो वर्नियर स्केल डिवीजन 1 डिग्री 55 मिनट के बराबर है। अब इसकी लिस्ट काउंट, जो लिस्ट काउंट 5 मिनट निकाली जाती है वो किस प्रकार से निकाली जाती है? दोनों तरफ काम करने के कारण इसके जो मैन स्केल डिवीजन ली जाती है वो 2 डिग्री ली जाती है। ये आपका मैन स्केल डिवीजन ले लिया 2 डिग्री, माइनस किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अंतर निकाल के ही उसका लिस्ट काउंट निकाली जाती है, इसलिए माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन इसकी 1 डिग्री 55 मिनट यानी कि 23 डिग्री अपॉन 12 डिग्री, या फिर आप कर सकते हो 2 डिग्री माइनस के अंदर 1 डिग्री 55 मिनट। 1 डिग्री 55 मिनट करने के बाद भी इसकी लिस्ट काउंट है जो आपकी वो 5 मिनट आती है। इस प्रकार से इसकी लिस्ट काउंट निकाल सकते हो। ये है आपका वर्नियर स्केल डिवीज़न, और इसको छोड़ के इसके अतिरिक्त भी इसके पार्ट रहते हैं। ये आपका ये इसको एक्यूट एंगल बोला जाता है, यानी कि न्यून कोण मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको जिस टाइम प्रयोग किया जाता है इसके स्टोक में लगाया जाता है। जो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर है इसका स्टोक, ये स्टोक पार्ट होता है। इस स्टोक के अंदर इस प्रकार से इसको यहाँ डाल दिया जाता है। यहाँ डाल के ब्लेड को हटा दिया जाता है। उस ब्लेड की ज़रूरत उस दौरान होती नहीं। इस प्रकार से ब्लेड को हटा के एक्यूट एंगल मेजर करने के लिए ये आपका एक्यूट एंगल अटैचमेंट है, इसका प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद ये यदि 2 ब्लेड साथ में वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के 2 ब्लेड साथ में आते हैं, एक आपका 12 इंच का होता है, दूसरा आपका 6 इंच का होता है। ये हमारे पास 6 इंच वाला ब्लेड है, और जो इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है पहले ये आपका 12 इंच वाला ब्लेड है। यदि आपको 6 इंच वाला ब्लेड यूज करना है, डायरेक्ट इसके अंदर डिस्क में भी फंसा सकते हैं, और सनग ये अटैचमेंट है जो आपका ये वाला, इसको यूज करके भी आप लगा सकते हैं। दोनों के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का यदि ब्लेड यूज होगा, इसके अंदर रिबू वाला ब्लेड यूज होगा। देखो 6 इंच वाले ब्लेड के अंदर भी ये इस पार्ट को रिब बोलते हैं, ये रिब कटी होती है। और जो आपका 12 इंच वाला है इसमें भी ये देखो यहाँ रिब कटी होती है। ये आपका वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर है। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के अंदर आपको यूजेज के बारे में, पार्ट नेम और इसकी लिस्ट काउंट के बारे में बताया गया। थैंक यू।